बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आईकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 आईकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड आपको पेपर पेयरिंग स्कीम, इन स्कीम के रिलेटेड हम आपको पेपर की फुल फ्लैट पेपर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। चाहे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की बात हो प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये पेयरिंग स्कीम तमाम पंजाब के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। चाहे लाहौर से आप बिलोंग करते हो, गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा, साहिवाल, या स्टूडेंट्स आप फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। वो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसको हमने मजीद किस तरह आपको पेपर में वो पूछ सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने बात की कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ना आपको सीधा सा वैल्यू दिया हो, ऊपर लिखा हो मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय, अब नीचे वैल्यूज दी हो 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी वैल्यूज दी हो, तो आपने सबसे छोटी वाली वैल्यू उठानी है, सबसे बड़े वाली वैल्यू को लेना है और आपने एक्स का कॉलम बनाना है, टेलीमार्क का कॉलम बनाना है, आपने फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है, कॉलम बनाना है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखें कि नेक्स्ट उसके बाद जो वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था, अगर आपको वो कह दे मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपको वो दे क्या, आपको दे 1.19 से लेकर बनाओ 1.23 तक और नीचे वैल्यूज दी हो, तो आप क्या करोगे, आप ग्रुप डाटा में पहले पेयर्स बनाओगे, फिर टेलीमार्क बनाओगे, फिर आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी आगे लिखोगे। आज के इस क्वेश्चन में फर्ज करो आपको वो क्या देता है, आपको क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन डिटेल से एक्सप्लेन करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो आज का क्वेश्चन क्या है, कहता है मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज क्लास साइज 1। कहता है अगर फर्क एक का रखो, आप सिर्फ एक का फर्क रखो, तो नीचे डाटा दिया हुआ है आपको ये कंप्लीट, तो कहता है मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दो, दिखाओ। अब आपको ये ना बताया हो कि कितने से लेकर कितने का फर्क रखना है, यानी कि 0 से 1, या आपने कितने फर्क रखना है, मतलब 5 से 10, 10 से 15, इस तरह आपने बनानी है क्लासेस, किस तरह बनानी है। उसने कहा बस इंटरवल 1 रखो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू देखोगे इस डाटा में क्या है, फिर सबसे बड़ी वाली वैल्यू देखोगे और फिर हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाना सीखेंगे। सबसे छोटी वाली वैल्यू अगर डाटा में देखें तो वो है 0, सबसे बड़े वाली वैल्यू देखें तो वो है 10। तो इसका मतलब है 0 से 10 के अंदर अंदर आप क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे। तो इंटरवल 1 का रखें तो कैसे बनेगी, 0 से 1 का इंटरवल रखें तो 0 से 1, फिर 2 से 3, फिर 4 से 5, फिर 6 से 7, 8 से 9 और 10 से 11। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 1 का इंटरवल इसको कहते हैं। अब देखिए मैंने इस तरह लिखा, सोल्यूशन देखिएगा, एक्स का कॉलम 0 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9 और 9 से और सॉरी 10 से 11। तो ये आपका एक्स का कॉलम आ गया। तो अगर आपको वो इंटरवल कहते 5 का, तो फिर आप कैसे करते, तो स्टूडेंट्स फिर आप करते 0 से 5, पर तब आपको मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 दी होती, मैक्सिमम वैल्यू आपको 50 दी होती। तो तब आप कैसे करते, तब आप करते 0 से 5, फिर 6 से 10, फिर आप करते स्टूडेंट्स 11 से 15, फिर 16 से 20, इस तरह सो ना मूव करते जाते, 5 का अंदर डिफरेंस रखते। जब भी 5 का डिफरेंस रखते ना, तो स्टूडेंट्स जो 0 से 5 है ना, उसमें 0 भी इंक्लूड होगा और जो आगे वाली वैल्यू है वो भी इंक्लूड होके फिर आप टोटल नंबर 5 काउंट करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपने क्योंकि एक क्लास साइज एक का फर्क रखा हुआ है, अब टेलीमार्क देखें, टेलीमार्क में 0 से 1, यानी कि ये 0 और 1, इनके दरमियान में तो कोई वैल्यू नहीं ना होती मैथ में, तो 0 और 1 कितनी दफा आ रहा है, ये स्टूडेंट्स अगर आप काउंट करें ना तो 5 टाइम आता है। तो आप क्या करोगे, 4 लाइनें लगाओगे, एक लाइन उसके ऊपर लगा दोगे, मतलब ऐसे ये 4 लाइनें आपने लगाई, एक लाइन आपने इसके ऊपर लगा दी। तो पहली पहली टाइम आपके पास क्या आ गई, 5। अब 2 से 3 ये कितनी दफा डाटा में पाया गया, ये स्टूडेंट्स टोटल 9 टाइम्स पाया गया। तो आप क्या करोगे, 4 लाइनें लगाई, 5वीं लाइन इसके ऊपर और फिर आगे 4 लाइनें, तो आपकी सेकंड टाइम क्या आ गई, 9। फिर आप देखो 2 से 3 आपने कर लिया, 4 से 5 ये कितनी दफा आया, ये स्टूडेंट्स 7 टाइम आया है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप 4 लाइनें लगाओगे, ऊपर 5वीं लाइन, फिर आगे 2 लाइनें, तो 7 टाइम आपने लिख दिया तीसरी टेलीमार्क। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स आपने कर लिया 0 से 1 कर लिया, दूसरा आपने 2 से 3 कर लिया, तीसरा 4 से 5 कर लिया, अब करोगे 6 से 7। तो स्टूडेंट्स 6 से 7 जो है आपके पास वो कितनी दफा आता है, वो स्टूडेंट्स आपके पास आया हुआ है, पहला आपको आया हुआ है 5, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, पहला 5 है, फिर 9 है, फिर 7 है, अब फिर स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 7 के बाद आपके पास आएगा 8। ये आपका पास जो 5 से 6 आएगा, ये आपके पास 8 दफा डाटे में आया है। तो 8 अगर आपने लिखना हो तो कैसे लिखना है, 4 लाइन डालनी है, 5 इसके ऊपर और आगे 3 लाइनें ऐसे सीधी। उसके बाद देखें
7 से 8, 0 से 1 आपने कर लिया, 2 से 3 आपने कर लिया, 4 से 5 आपने कर लिया, 6 से 7 आपने कर लिया। अब करेंगे 8 से 9। तो 8 से 9 स्टूडेंट्स आपके पास कितनी दफा डाटे में आया? वो आया टोटल 7 टाइम्स डाटे में आया हुआ है 8। तो 7 टाइम कैसे लिखेंगे? 4 लाइनें, फिर ऊपर 5 लाइनें और आगे 2 लाइनें, आपने इस तरह टैली मार्क लिख दिया 7 टाइम। फिर देखिए 10 से 11, तो 10 आपको कितनी दफा आया? 11 तो नहीं कभी भी डाटे में आ सकता, 10 या 11 आपको कितनी दफा आया? 4 टाइम आया। तो आप सीधी सीधी सी 4 टैली मार्क की लाइन लगाएंगे। अब आपकी फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट कॉलम होगा, लास्ट वन कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। तो कैसे लिखेंगे? पहली फ्रीक्वेंसी है 5, दूसरी है 9, फिर है आपके पास 7, फिर है आपके पास 8, और फिर है आपके पास 7, और लास्ट में आपके पास है 4। एंड पे आपने क्या करना है? इन तमाम एफ की वैल्यूज को क्या कर देना? प्लस कर देना है। तो 5 में 9 प्लस किया तो आएगा स्टूडेंट 14, 14 में आपने 7 प्लस किया तो आता है 21, 21 में 8 प्लस किया तो 29, 29 में फिर आपने 7 प्लस किया तो स्टूडेंट्स वो आता है आपके पास 36, 36 में 4 प्लस किया तो समेशन के एफ का आया आपके पास 40। तो ये था स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने करना हो क्या? क्लास इंटरवल एज 1 आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आई होप सो आपको इस वीडियो की समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको मतलब परेशानी बनती है इस वीडियो के अंदर, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।